So welcome to our AS All English learning class. Today is our 98th class, I think, and we were doing types of voice: active voice and passive voice. So Girish, okay, I gave you some sentences yesterday, and today I will also ask you some sentences. Okay. Okay, sir. Okay. Now the sentence is, do you beat me? क्या तुमने मुझे मारा? बताओ. डू यू बीट मी. फिर मैं उसके बाद मुस्कान के पास आऊंगा. कम ऑन, आप लोग भी जो वहां वीडियो देख रहे हो, बताओ इसको. डू यू बीट मी. मेक दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. डू यू बीट मी. कम ऑन गिरीश, कम ऑन. You beaten by me. यू बीटन बाय मी. आपने तो इसका मीनिंग ही उल्टा कर दिया. मैंने कहा डू यू बीट मी, क्या तुमने मुझे मारा. आपने कहा यू बीटन बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा मारा गया. नो, रॉन्ग. कम ऑन मुस्कान, ट्राई. डू यू बीट मी. कैसे करोगे इसको. आप लोग भूल रहे हो. सब लोग ध्यान रखो. क्वेश्चन था, क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है. डू यू बीट मी, क्या तुमने मुझे मारा. तो मी को आई कर दो. आई. अब क्वेश्चन जब बना रहे हो, तो अब जब भी तुम आई वाला क्वेश्चन बनाते हो तो कैसे करते हो. क्या मैं अच्छा हूं. सिंपल एक है. एम आई गुड, तो क्या बोलते हो. एम आई. ऐसे एम को पहले लगा दो. बोलो. बोलो बोलो सेंटेंस बोलो बेटा. एम आई बीटन बाय यू. एम आई बीटन बाय यू. चलो अब अगला सेंटेंस मुस्कान से. डज शी बाय ए पेंसिल. बोलो मुस्कान. डज शी बाय ए पेंसिल. कैसे करोगे इसको. अनम्यूट करके बोलो. आप भी वहां पे सोचो. डज शी बाय ए पेंसिल. क्या होगा. डज शी बाय ए पेंसिल. पैसिव में बदलो. चलो मैं बताता हूं. डज शी बाय ए पेंसिल. अब एक पेंसिल है. डज शी बाय पेंसिल. क्या उसने एक पेंसिल खरीदी. तो इसका क्या होगा. चलो गिरीश आप लाइन पे आ गए. डज शी बाय ए पेंसिल. क्या होगा इसका. डज शी. Pencil is brought नहीं बेटा. by. जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो उसमें इसको पहले लगाओगे ना. इज ए पेंसिल. बाय का बेटा ब्रॉट नहीं बॉट होता है. इज ए पेंसिल बॉट बाय हर. ये होगा. अगला देखो. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट. बताओ इसको कौन करेगा. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट. कोई बच्चा है जो बताएगा. कोई सोचा किसी ने. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट कैसा होगा. बोलो. गुड इवनिंग बेटा. करो इसको पैसिव में बदलो. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट को. नहीं आ रहा किसी को. देखो इसमें क्या है. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट. तुम क्रिकेट कब खेलते हो. ठीक है. व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू. ऐसे होगा. व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू.
ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखो, व्हेन डज शी when does she sew the clothes, कि वो कपड़े कब सिलती है। when does she sew the clothes, क्या होगा इसका, बताओ कौन बताएगा। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। when does she sew the clothes। Cloth. हम्म Cloth. Say cloth. हम्म Correct. Festival. हम्म the clothes। The clothes हम्म when sew हम्म by she. by he she when are the clothes sewn। sew का क्या होगा, पास्ट टेंस क्या होगा, पता है किसी को। sew का क्या होता है, बताओ जरा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा sew का। sewn sewn क्या होगा, sew SEW sew। थर्ड फॉर्म ऑफ sew किसको आता है, आता है किसी को। Sewn. स्यून होता है, मैंने कोई स्यून जैसा वर्ड सुना तो नहीं है। हो सकता है हो सकता है हो, बताओ किसको आता है। बताओ बताओ। स्यून SEWN या स्यूड, ठीक है। सो मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, सॉरी, मेरा क्वेश्चन था कि व्हेन डज शी sew clothes, व्हेन डज शी sew clothes, तो इसका कैसे हो जाएगा, व्हेन आर द क्लोथ्स sewn बाय हर, ठीक है। चलो अब अगला एक और पूछता हूं मैं, वाई डज ही कम, वाई डज ही स्कोल्ड मी, वाई डज ही स्कोल्ड मी, बताओ कौन करेगा इसको। वाई डज ही स्कोल्ड मी, उसने मुझे क्यों डांटा, बोलो। Why is he scolded by me? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने फटाफट इसको कोशिश करी। संध्या बेटा आप भी करो। वाई डज ही स्कोल्ड मी, तो गिरीश ने बोला, क्या बोला गिरीश ने, सुनो ये दोबारा बोलिए गिरीश। Why is ओके वाई इज, ओके मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। संध्या आया कुछ दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में कुछ आया। ओके, वाई डज ही स्कोल्ड मी, ठीक है। यहाँ पर उसने, सब्जेक्ट ने किसको डांटा, मेरे को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हूं, मैं हूं। अब मैं जो मी हूं उसको मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई। तो वाई एम आई, और आई से पहले प्रेजेंट टेंस में क्या बोलोगे, वाई एम आई स्कोल्डेड बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। अब देखो, वाई डज शी बाय न्यू सैंडल्स, वाई डज शी बाय न्यू सैंडल्स, कौन करेगा इसको ट्रांसलेट, मुस्कान। वो ट्रांसलेट करें उसको पैसिव वॉइस में, कौन करेगा, मुस्कान, संध्या, आप में से कोई करेगा। गिरीश तो कोशिश कर रहा है। new? वाई डज शी बाय न्यू सैंडल्स, सैंडल खरीदी उसने, चप्पलें खरीदी नहीं, सैंडल्स। आ रहा है किसी को। Why is वेरी गुड, वाई इज वेरी गुड।
why is new sandal buy? वाई इज न्यू सैंडल्स, आगे वाई आर न्यू सैंडल कर दो बेटा इसको, वाई आर न्यू सैंडल्स, आगे Why are new sandal he buy? वाई आर न्यू सैंडल्स, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा भाई थर्ड फॉर्म मुस्कान? Both. बॉट, वाई आर न्यू सैंडल्स बॉट, आगे बाय हर, लड़की थी ना, बाय हर, वेरी गुड, चलो आ गया आप लोगों को। वेयर डज ही कैप्ट हिज बैट, बच्चा आया लड़का क्रिकेट खेल के और उसके भाई ने पूछा उसकी पिटाई करने के लिए, वेयर डज ही कीप हिज बैट, इसको बताओ कौन ट्रांस करेगा इसको पैसे में, करिए आप लोग भी करिए वहां पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं। वेयर डज ही कीप हिज बैट, बोलो। इसमें एक चीज ध्यान रखना, वेयर डज ही कीप हिज बैट, तो ही और हिज ये दोनों चीजें आ रही हैं, तो जब इसको पैसिव में भी करोगे तो इनको इसी तरह बदलोगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? Where are his? बेटा बैट तो सिंगुलर है, आर क्यों होगा? Where is his? बताओ संध्या, मुस्कान, आप लोग करो ट्राई। Where? मैं बताता हूँ, करो करो कोशिश करो, करो। Where by? देखो क्या था, वेयर डज ही कीप हिज बैट, उसने अपना बैट कहाँ रखा, तो बैट को, अब इसमें देखो इसमें क्या चीज करना है, वेयर डज ही कीप हिज बैट, कि उसने अपना बैट कहाँ रखा, पैसिव में हिंदी में इस्तेमाल करेंगे कि उसके द्वारा उसका बैट कहाँ रखा गया। अब जब उसके द्वारा उसका बैट कहाँ रखा गया, तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, कहाँ रखा गया, तो क्या होगा, उसने कहाँ रखा, वेयर इज, उसने बैट कहाँ रखा, वेयर डज ही कीप हिज बैट, वेयर ही केप्ट हिज बैट, वेयर हिज बैट केप्ट बाय हिम, वेयर हिज बैट केप्ट बाय हिम। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मैं इस तरह के और भी दूंगा आप लोगों को, तो उससे और अच्छा हो जाएगा। वेयर हिज बैट केप्ट बाय हिम। अगला देखो, वेयर डज शी कीप हर, क्या रखती है लड़कियां, क्या इसमें रखती है, बैंगल्स, ओके। वेयर डज शी कीप हर बैंगल्स, बताओ कौन करेगा इसको पैसिव में, वेयर डज शी कीप हर बैंगल्स। Where is bangle? संध्या, मुस्कान, कुछ कोशिश करोगे? Where bangle is hidden by? वेयर, चलो मैं बताता हूँ, कर रहे हो अच्छी कोशिश, वेरी गुड, कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या था, वेयर डज शी कीप हर बैंगल्स, बैंगल्स प्लूरल है, एक चूड़ी की बात नहीं हो रही, चूड़ियों की बात हो रही है। अगर मेरे को एक चूड़ी की बात करनी होती तो मैं कहता इस बैंगल, क्योंकि यहाँ चूड़ियां हैं तो आर बैंगल्स हो जाएगा। और जब क्वेश्चन की बात करता हूं, बैंगल्स आर कैप्ट, आर बैंगल्स कैप्ट, तो आर को मैं पहले लगा दूंगा, वेयर आर बैंगल्स केप्ट बाय हर, वेयर आर हर बैंगल्स केप्ट बाय हर, उसकी चूड़ियां, वेयर आर हर बैंगल्स केप्ट बाय हर। अब देखो, हाउ डज ही मेक
कॉफी, बड़ा सिंपल है। हाउ डज ही मेक कॉफी, कौन करेगा इसको पैसे में? बोलो, हाउ डज ही मेक कॉफी? बोलो बोलो, संध्या बोल रही है, सोचो सोचो। वेयर, वेयर कहाँ से आ गया था? हाउ की क्वेश्चन है, वेयर का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाउ डज कॉफी अरे डज तो हो है ना, मैंने तो वही बोला, हाउ डज कॉफी मेक बाय, हाउ डज ही मेक कॉफी। अब सिंपल है, हाउ डज ही मेक कॉफी, तो कॉफी को पहले लगा दो, लेकिन हाउ तो रहेगा ही। उसने कॉफी कैसे बनाई या उसके द्वारा कॉफी कैसे बनाई गई, बात तो एक ही है, कैसे तो क्वेश्चन रहेगा ही। और आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा, जब मैंने आप लोगों को वर्ब्स कराए थे, फॉर्म्स कराई थी, वर्ब की फॉर्म्स, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन वाला वर्ड आता है, अगर मेरे को कहना होता क्या उसने कॉफी बनाई, तो मैं क्या कहता, इज कॉफी मेड बाय हिम। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, क्या कॉफी, कॉफी बनाई गई उसके द्वारा, लेकिन क्या कॉफी उसके द्वारा, कैसे उसने कॉफी बनाई? कॉफी तो उसने बनाई, पर ये कैसे जो शब्द है, हाउ आ गया, हाउ डज ही मेक कॉफी। तो क्वेश्चन वाला जो इस तरह का एक्स्ट्रा वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड, वो तो बच्चों पहले ही रहता है, उसको बाद में नहीं आता, वो हाउ हाउ रहेगा पहले। जैसे व्हेन और वेयर, वाई, ये सब पहले रहेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि भैया हम बात किसकी कर रहे थे, उस लड़के की, हाउ डज ही मेक कॉफी, और वो क्या कर रहा है, बना रहा है, क्रिया है इसकी बनाने की, और क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, कॉफी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। हाउ, अब सब्जेक्ट कॉफी है, सिंगुलर है, ए लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा। हाउ इज कॉफी, अब हाउ इज कॉफी आगे आगे क्या है, बनाना है, मेक का मेड हो गया। हाउ इज कॉफी मेड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम। ठीक है, अगला देखो, अब सिंपल है, सेम पूछ रहा हूं, हाउ डज ही मेक टी, सिंपल है, वैसे ही मिलता जुलता है। हाउ डज ही मेक टी, कौन बोलेगा, संध्या, मुस्कान, बोलोगे? गिरीश तो बैठा होगा तैयार। हाउ हाउ डज, बेटा डस तो गया, डस को टाटा कर दो, अब बताओ। हाउ इज, हम्म हाउ इज, रुक जाओ एक मिनट, जरा ट्राई करने दो संध्या को, आप लोग भी वहां सोचिए, सोचिए, और लोग, जो लोग, हाउ इज कॉफी मेड, हाउ इज कॉफी मेड बाय हिम, वेरी गुड, क्लैप संध्या के लिए, क्लैप। देखा, टाइम देना पड़ता है कई बार। हाउ इज कॉफी मेड बाय हिम, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक और पूछता हूं आप लोगों से, चलो अब एक चीज और देखते हैं, जब भी वट या विच आता है, इस चीज को समझो, तो वट जो होता है वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। जब हम वट वाला देखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है और सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को वट के बाद ही लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, आर, एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनको वट के बाद ही लगाते हैं। वो कैसे, वो समझते हैं ऐसे। मैंने कहा व्हाट डू यू ईट, सिंपल सेंटेंस है, व्हाट डू यू ईट,
और इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट इज ईटन बाय यू। तो दोनों सेंटेंसेस में एक चीज है कि व्हाट पहले लगाया है, ठीक है। अब देखो, एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट होता है व्हाट, और पैसिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अब सेंटेंस है व्हाट डू यू ईट। ईट उसने किया, ईट ईटिंग करना क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, डू लगा। किसके बाद आया, मैंने आप लोगों को बोला हेल्पिंग वर्ब व्हाट के बाद ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब आया, डू किसके बाद आया, व्हाट के बाद आया, ठीक है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट, यू कौन है, यू सब्जेक्ट है, तुम खा रहे हो। और खा रहे हो, खाना क्रिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, मेरे को नहीं पता, तुम बोलोगे आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स, आई एम ईटिंग बनाना। बनाना इज द ऑब्जेक्ट, बट इन द क्वेश्चन फॉर्म व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट मतलब व्हाट जो वर्ड है। तो ऐसे क्लियर हो गया कि एक्टिव के अंदर व्हाट डू यू वॉच, तुम क्या देख रहे हो, क्या देखते हो, व्हाट डू यू वॉच। तो व्हाट जो है वो एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसे हो गया, अब मान लो मैंने कहा व्हाट डू यू ईट, इसी को मैं पैसिव में बदलूंगा। तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चन वाला वर्ड, तो क्वेश्चन वाला रहेगा व्हाट इज ईटन बाय यू। नाउ व्हाट इज ईटन, ऑफ कोर्स अगर मैंने तुमसे कहा व्हाट इज ईटन बाय यू, तो आपने मुझे कहा राइस इज ईटन बाय मी। व्हाट इज ईटन बाय यू, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट। व्हाई इट इज सब्जेक्ट, कि वो क्या है जो तुम खा रहे हो, मेरा जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, क्या खा रहे हो, उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए वो सब्जेक्ट है। अब व्हाट इज, अब इस भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी व्हाट के बाद आ गया। जैसे मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब व्हाट के बाद आता है। अब इस तरह के और सेंटेंसेस देख सकते हो, जैसे व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो। तो इसको कौन करेगा पैसिव में, व्हाट डू यू ड्रिंक, कौन बताएगा। What is drinking by you? अरे बेटा तुमने गलती कर दी, एक गलती कर दी। व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक की 3 फॉर्म्स क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। व्हाट इज ड्रंक बाय Your voice यू। is cracking. अब व्हाट डू यू वॉच, बताओ कौन करेगा इसको पैसिव में। मुस्कान तो कुछ कर नहीं रही है आज, मुस्कान करेगी। व्हाट डू यू वॉच, संध्या, संध्या तो अब कर लेती है फटाक से, है। What? हम्म, What is watching अबे ओ watched by you? व्हाट इज वॉच्ड बाय यू, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, कंफ्यूज मत हो। अब देखो व्हाट डू यू राइट, चलो बताओ कौन करेगा इसको, व्हाट डू यू राइट। What's करने दो मुस्कान को, उसको संध्या को करो, व्हाट डू यू राइट करो आप लोग भी। हाँ व्हाट के आगे बोलो, what do you write? व्हाट 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 What do you write? वही तो मैंने बोला है, व्हाट डू यू राइट तो मैंने ही बोला है। आप इसको करो पैसिव में, गिरीश करो, मुस्कान कंफ्यूज हो रही है। What is हम्म brought by you? अब तेरी ब्रॉड कहाँ से आ गया भाई, मैंने बाय वर्ड तो बोला ही नहीं। Brought. ब्रॉड आया कहाँ से, बॉट कहाँ से आया, ब्रॉड कहाँ से आया। मैंने कहा व्हाट डू यू राइट, Brought नहीं
Both no sir. Wrote. रोट, रोट होता है राइट का थर्ड फॉर्म, ROTE. या रिटर्न होता है? चेक करना। व्हाट इज रिटन बाय यू? राइट, रोट, रिटन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, रोट, रिटन। व्हाट इज रिटन बाय यू? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों, और Bye इसको sir. आगे Have a nice करेंगे, day. आप लोगों को और समझाऊंगा, चेक करूंगा, ठीक है।